साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार मैथ मिशन एल के आर में। मैं हूं सत्यम सूरज। आज मैं लेके आया हूं RS अग्रवाल का छठा क्लास। ठीक है, तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो A अनुपात C का मान। A बोला है ना, तो देखिए लिख दीजिए आप A अनुपात B। क्वेश्चन में कह रहा है A B से 40% अधिक। A जो है B से 40% अधिक, ठीक है, यानी 200, तब A B से 40% अधिक, यानी 200 माने तो A को कितना मानेंगे 140। तथा आगे क्या कह रहा है, B C से 20% कम। B C से, ये जो B है C से 20% कम है। B C से 20% कम है, यानी C को मान लिए 100, तब इससे 20% कम कितना 80। अनुपात है तो बीचे में अनुपात दे दीजिए। ठीक है, अब AC का मान बोल रहा है तो इसको पहले अनुपात को काट के छोटा कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 7 अनुपात 5, यहाँ भी कट जाएगा, आ जाएगा 4 अनुपात 5। समझे कैसे किए, 20 बार में काट दिए। अब AC का मान पूछ रहा है तो कर दीजिए 7/5 गुना 4/5 हो गया। 7 4 28, 5 25 हो गया। AC का मान कितना आ जाएगा 28 अनुपात 25। यही आपका आ गया आंसर। नहीं तो इतना करने के बाद A अनुपात B अनुपात C है ना, AC का मान पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट का जब मान पूछे तो देखिए कैसे कर देना है। फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना, 7 गुना 4 अनुपात है अनुपात। लास्ट वाला को लास्ट से गुना, 5 गुना 5, 7 4 28, 5 5 25। यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC बटे MB प्लस ND का मान निकाल। देखिए A अनुपात B है ना, इसको आप लिख दीजिए A बटे B बराबर C बटे D। ठीक है, यानी A बराबर C B बराबर D। पूछ किसका रहा है मान, MA प्लस NC बटे MB प्लस ND, इसी का मान पूछ रहा है ना। हो गया MA प्लस C बराबर A कर दिए, क्योंकि A बराबर C तो C बराबर A। यहाँ कर दीजिए NA बटे MB प्लस ND N, और D बराबर क्या कर दीजिए B। देखिए B बराबर D तो D बराबर B। हो गया इतना। अब इतना करने के बाद कर दीजिए MA प्लस NA बटे MB प्लस NB। तो A को ले लीजिए कॉमन, ऊपर में बच जाएगा M प्लस N, अब बट्टे में ले लीजिए B कॉमन, हो जाएगा M प्लस N। M प्लस N कट गया, बचा क्या A बट्टा B। तो A बट्टा B को हम लिख सकते हैं A अनुपात B। यही आपका आ गया आंसर। समझे ना क्या किए, देखिए A बराबर C B बराबर D, इतना भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। MA प्लस NC बटे MB प्लस ND। तो MA लिख दिए प्लस N, C
देखिए ए बराबर सी है तो सी बराबर ए लिख सकते हैं, लिख दिए एन ए बटा एम बी प्लस एन और डी के जगह पे लिखे बी। क्यों? देखिए बी बराबर डी तो डी बराबर बी होगा तो डी के जगह पे बी। अब देखिए ए दोनों में है तो ए कॉमन ले लिए एम प्लस एन बटे बी कॉमन ले लिए एम प्लस एन, एम प्लस एन एम प्लस एन काट दिए, बचा क्या ए बटा बी। ए बटा बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं, यही आंसर। अगला क्वेश्चन तो इन संख्याओं का अनुपात बता। एक संख्या का मान ले एक्स, एक संख्या का मतलब गुना 0.6 बराबर दूसरी संख्या y मान लीजिए, इसका 0.08 के बराबर है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक संख्या का 0.6 और दूसरी संख्या का 0.8 का बराबर है तो संख्या ज्ञात। इसको कर दीजिए, दशमलव के बदला बट्टा में एक अंक है तो 0, यहाँ दशमलव काट दीजिए, बट्टा में 1, 2 अंक है तो 2 0। अब देखिए क्या कर दीजिए, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब कर दीजिए 5 5 25। अब हो गया 15, यहाँ हो गया 15 x बराबर 2y तो x अनुपात y का मान हो जाएगा 2:15। यही आपका आंसर है। एक संख्या का 0.26 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कर दिए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5। मान लीजिए एक संख्या कितना है x, एक संख्या x और दूसरी संख्या y, इसका 40% और दूसरी संख्या का 3/5। ठीक, 3/5 यहाँ कर दीजिए बराबर। अब देखिए 40% का मान होता है फ्रैक्शन में 2/5। समझे, 40% का मान यानी 40/100 कट गया 2/5 यानी x का 2/5 बराबर y का 3/5। 5 कैंसिल, यहाँ हो गया 2x बराबर 3y तो x अनुपात y बराबर 3:2। यही आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या तथा इनमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। एक संख्या है, वही संख्या का 5वां भाग जोड़ने पे, जैसे मान लीजिए संख्या x है, ठीक, इसका 5वां भाग क्या होगा, x/5। x/5 क्या हो गया, 5वां भाग। एक संख्या में, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पे प्राप्त अनुपात। मान लीजिए संख्या x है, इसको कर दीजिए अनुपात, यही संख्या में इसका 5वां भाग जोड़िए तो x का 5वां भाग कितना, x/5 जोड़ दिए। उसके बाद क्या करा, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पे प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। बस हो गया। देखिए x अनुपात ये बटा में कुछ है तो 1 ले लिए 5, ये हो जाएगा 5x प्लस x। अभी हो गया x अनुपात 6x/5। आप कर दीजिए कोना कोनी गुना 5x अनुपात 6x।
अब इसका 5वां भाग कितना हो गया, 5:6, यही कर दीजिए, आंसर हो गया। समझे क्या करा, एक संख्या में उसी का 5वां भाग जोड़ने पे क्या हुआ, एक संख्या माने x, इसी में अलग से इसका 5वां भाग जोड़ दिए तो क्या होगा, कर दिए लघुत्तम, 5x 6x कर दीजिए, 5:6। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से, वह संख्या क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से, वह संख्या क्या होगा। यहाँ लिख दीजिए x, क्या लिख दिए, x 1/27 बराबर 3/11 अनुपात 5/9। किसी संख्या का, किसी संख्या का क्या बोल रहा है, का, इसको देखिए फिर से देखिए, किसी संख्या का 1/27 लिख दीजिए, x अनुपात 1/27 बराबर 3/11 अनुपात 5/9। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से, वह अनुपात है। तो यहाँ लिख दीजिए x अनुपात बराबर 1/27, x अनुपात 1/27 बराबर 3/11 अनुपात 5/9। लेकिन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, का, तो यहाँ कर दीजिए डायरेक्ट, x का 1/27 बराबर 3/11, अब गुना इसको उलट के कर दीजिए 9/5। अब यहाँ कर दीजिए 27x बराबर 9 तिया 27, 11 5 55, 27 कैंसिल, x बराबर 55। यही आपका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्या कह रहा है, 43 है, दो संख्या 3:5 के अनुपात, दो संख्या 3:5 के अनुपात है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर इनका अनुपात 12:13 हो जाता है, 3 संख्या ज्ञात है। दो संख्या है ना, आप लिख दीजिए दो संख्या, ठीक, कितना कितना अनुपात में है, 3:5 में, तो 3:5 लिख दीजिए। कितना घटाने बोला है, कितना जोड़ने बोला उसको बाद में, पहले दोनों अनुपात देखिए, 9 घटाने के बाद 12:23 हो रहा था, आप यहाँ लिख दीजिए 12:23, 12:23 अब हो गया। नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना, नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना, तो 12 और 23 का अंतर कितना हुआ, 12 और 23 का अंतर कितना हुआ, 12 और 23 का अंतर हुआ 11, तो ऊपर में कर दीजिए गुना। अब ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना, ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना, तो ऊपर वाला का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर कितना है, 2, बस। अब कर दीजिए, देखिए 11 तिया 33 अनुपात है, तो अनुपात 11 5 55, 12 दूनी 24 अनुपात है, तो अनुपात 23 दूनी 46। अब हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का अंतर देखिए, अनुपात में कितना आ रहा है 9, ये दोनों का अंतर देखिए अनुपात में कितना आ रहा है 9। अब दोनों का अंतर समान हो गया, देखिए 33 और 24 का अंतर 9, 55 और 46 का अंतर 9। अब क्या करा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, 9 घटाने पर, 9 घटाने पर है तो इनकी छोटी संख्या, अब यहाँ लिख दीजिए 9, ये दोनों का अंतर कितना है 9। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी 33 ना है,
कर दीजिए 33, 9 9 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 33। ठीक है, आगे देखिए, चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप भाषा को समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट को आप सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या है जिसका अनुपात 2:3 है। फिर क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगा। दो संख्या बोला ना, मान लीजिए दो संख्या है, एगो 2x है, एगो 3x, 2:3 है ना है, तो हम कर दिए ओके 2x और एक को कर दिए 3x। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको मान लिए छोटी, इसको मान लिए बड़ी। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें, तो छोटी संख्या आप कितना माने 2x ना, तो 2x का 20% में 20 जोड़ दे। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे, तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से क्या होगा। तो बड़ी संख्या 3x, बड़ी संख्या के 10% गुना 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। मतलब ये दोनों बराबर हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए अब इतना कर दीजिए, 20 दूना 40x% प्लस 20 बराबर 10 तिया 30x% प्लस 25। अब देखिए 40 में से 30 गया, 10x%। अब देखिए 25 में से 20 गया, क्योंकि ये 20 उधर जाके घटेगा तो कितना हो गया 5। तब छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो अब कर दीजिए 10 अब प्रतिशत के बदला बट्टा में 100, यहाँ x बराबर 5 हो गया। अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, x बराबर 10 5 50। यही आपका आ गया छोटी संख्या। क्या कर रहा है, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे। छोटी संख्या हम कितना माने 2x, अब बड़ी संख्या 3x। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे, अब बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ दे, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। 20 दूना 40x%, 20 दूना 40x% लिखे, या डायरेक्ट 20 दूना 40% x लिखे, समझे कि नहीं, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। फिर देखिए 10 या 30x% प्लस 25। अब 40x 30x में घटा दीजिए, 10x% बराबर 25 माइनस 20 5। अब x 10x% के बदला बट्टा में 100 बराबर 5। 1 0 1 0 कट गया, x बट्टा बचा 100 10, तो x बराबर 50। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। तीन संख्याओं का अनुपात। एक संख्या दूसरी, देखिए पहली संख्या मान लीजिए x, दूसरी मान लीजिए y। तो पहली संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75 के बराबर है। दूसरी संख्या के 75% के बराबर, तो 75% के बराबर 3/5। 75% का मतलब होता है 75/100, काट दीजिए 3, 25 3 25 64, सॉरी
75% का मतलब हो गया 3/4। ये आपस में बराबर बोल रहा है, कर दीजिए 3 कैंसिल आप कर दीजिए। यहाँ 4x बराबर 5y, तो x अनुपात y बराबर 5:4। यही आपका आंसर। तो चलिए आज तक इतना ही रहने दीजिए। 45 तक आपका क्वेश्चन हो गया है, आपको ये पूरे करवा देंगे। उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट है, पार्टनरशिप। बस आप लोग से एक ही हमारा विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी का फ्यूचर बनाने में मदद कर सके। तो मिलते हैं आपसे फिर दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।